सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, योग साधक साधिका भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आप के साथ वैदिक चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत अभिनंदन। पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में इस वक्त भय का, तनाव का वातावरण व्याप्त है। पतंजलि योगपीठ एक ऐसा संस्थान है जहां योग, आयुर्वेद, वैदिक शिक्षा, प्राकृतिक चिकित्सा और जीवन निर्माण पर निरंतर शोध, प्रचार प्रसार निरंतर ही चल रहा है। परंतु परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने शायद उस दैवीय शक्ति को आधारभूत बनाकर मानवता की पीड़ा हरने का संकल्प ही लिया हुआ है। केवल मात्र वर्तमान कालखंड का जो तनाव है, भय है, वैसा ही नहीं, एक भय जो पहले से ही वर्तमान में मुझे दिखाई देता था कि लोग कहते थे हृदय रोग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, किडनी का रोग हो गया, अब तो सारी जिंदगी ये दवा खानी ही पड़ेगी, बीपी हो गया तो सारी जिंदगी दवा खानी ही पड़ेगी। परंतु परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने उस मिथक को तोड़ा। योग के माध्यम से आज लोगों का बीपी बैलेंस होता है, ऐसा एक नहीं लाखों प्रमाण हैं। लो बीपी है तो नॉर्मल हो जाता है, हाई बीपी है तो नॉर्मल हो जाता है। किडनी रोगों में जिनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ गया, आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हृदय रोग, जहां केवल मात्र एक ही बात कही जाती थी कि केवल स्टंट ही लगाना पड़ेगा, एंजियोग्राफी ही करनी पड़ेगी, हार्ट ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, जहां केवल यह कहा जाता था लीवर के विषय में तो कोई मेडिसिन ही नहीं आज तक एलोपैथ के पास। इतने महत्वपूर्ण अंग का, पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर, जहां 500 से अधिक केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसका कोई उपचार एलोपैथ के पास नहीं। वहां आज लीवर का ट्रांसप्लांट तो करवाया जा सकता है, परंतु उसको ठीक करना बहुत टेढ़ी खीर है साहब। मुझे अच्छे से याद है, देश ही नहीं विदेश के लोग जो डॉक्टर्स मेरे संपर्क में हैं, वह अपने परिवार की कभी भी कोई लीवर की समस्या हो तो हमसे पूछते हैं और वो मेडिसिन लेना पसंद करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना पसंद करते हैं। और ये मैं बातें इसलिए आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि एलोपैथ, उसका बहुत बड़ा विस्तार, उसका बहुत बड़ा लाभ इमरजेंसी ट्रीटमेंट में होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं उन एलोपैथिक के डॉक्टर्स को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और ये आपके दिमाग में कहीं ये बात हो कि पतंजलि योगपीठ कहीं एलोपैथ के खिलाफ है, कतई हम खिलाफ नहीं है। आवश्यकता है कि मानवता के हित में जो आवश्यक है उसको करना ही चाहिए, जहां आवश्यकता लगे, परंतु जहां लिमिटेशंस हैं उस लिमिटेशंस को भी स्वीकार करना चाहिए और बड़ेपन से, बड़े हृदय के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि माननीय गुलेरिया जी, जो भारत के एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें योग को स्वीकार करना चाहिए। मुझे मुंबई का एक बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, उसकी जानकारी मिली, वहां प्रतिदिन नेति करवाई जाती है। 600 का स्टाफ है और 600 के स्टाफ को नेति करवाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा से उनको नस से डालकर, अणु तेल डालकर उनको किस प्रकार अपने जीवन की रोकथाम करनी है वो सिखाया जा रहा है। आज इतने डॉक्टर्स कोविड-19 से पीड़ित हो रहे हैं, नर्सेस पीड़ित हो रही हैं, पुलिस के जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, कांस्टेबल्स, उनके अधिकारी, वो उससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है। मैं आपको इतना कहना चाहूं कि 1 करोड़ से अधिक लोग पूरे विश्व में अब तक कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। 5 लाख से अधिक लोग उससे मृत्यु के काल के ग्रास बन चुके हैं, अर्थात लगभग 5% लोग तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु यह स्थिति भयावह ना हो, इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने, परम श्रद्धेय आचार्य श्री ने
एक प्रयास आरंभ किया और पहले चरण में ही प्रयास आरंभ कर दिया। जैसे ही ये विषय आया सामने, तत्काल प्रभाव से मुझे अच्छे से याद है, हमारे पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस विषय को लेकर एक गहमागहमी शुरू हो चुकी थी और वहां पर शोध की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। और उसमें अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, श्वासारी रस और अणु तेल, इन 5 को अलग अलग उसके ऊपर कार्य आरंभ हुआ, उसकी मैं चर्चा करूंगा। ये पूरा दस्तावेज परम श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन में इसका निर्माण हुआ। फाइटोकेमिकल्स, जो प्लांट्स हैं, वह प्लांट्स को, उन प्लांट्स के माध्यम से जो फाइटोकेमिकल्स पैदा होते हैं, किस प्रकार वायरस की जो प्रोटीन है उसको अंदर हमारे शरीर के सेल्स में प्रवेश करने से रोक देते हैं, और यदि प्रवेश कर जाएं उसको रोकने का काम अश्वगंधा और गिलोय करते हैं, और यदि वो प्रवेश कर भी जाएं तो उसको अंदर रेप्लिकेट ना किया जाए, उसको रोकने का काम तुलसी, वह अद्भुत एंटीवायरल ड्रग काम करती है। तो मैं इसके विषय में भी आपके सामने आऊंगा, चर्चा करेंगे इस विषय में भी बहुत गंभीरता के साथ। परंतु पहले हम चर्चा करते हैं आखिर वायरस कहते किसे हैं। मुझे भी आपके साथ वो चर्चाएं, मूलतः मैं मेडिकल का विद्यार्थी हूं, इस नाते मैं वो चर्चाएं आपके साथ साझा करूंगा जो आपके तनाव को कम कर देगी, जो आपके भय को जो भय है वो अज्ञान के कारण है, बस इतना से समझ लीजिए। जो भी भय है इस वक्त वह अज्ञान है। जिस दिन आपको जानकारी हो गई कि ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि यह वायरस तो एक नहीं है, 6000 प्रकार के वायरस हैं जिसे अभी तक जांच लिया गया है, जिनकी पूरा विश्लेषण, कैटेगराइजेशन कर दी गई है, वो हैं। और ये आज से नहीं, जब से ये आरंभ हुआ हमारा जीवनचर्या, तब से वो चले आ रहे तत्व हैं जिनसे ये वायरस बनाए। आखिर वायरस होता क्या है? मैं जो कह रहा था कि ये खेल चल रहा है, उसके पीछे की चर्चा भी मैं करूंगा कि ये मूलतः है एक अजीवित पदार्थ है, और अजीवित पदार्थ से निकला हुआ जो तत्व है वह वायरस का रूप लेता है। मैं इसको इस दृष्टिकोण से आपसे साझा करना चाहता हूं। मोटे तौर पर हम इसको पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया हो या वायरस, इसके माध्यम से रोग हुआ। बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये जो विषाणु या जीवाणु, ये विषाणु और जीवाणु में क्या अंतर है साहब? वायरस को विषाणु कहा जाता है और बैक्टीरिया को जीवाणु कहा जाता है। यदि हम इस वायरस की बात करें तो यह वायरस पौधों में जब ट्रांसफर हो रहा है तब हो सकता है, पौधों से पशुओं में ट्रांसफर हो रहा है तो हो रहा है, या पशुओं से व्यक्तियों में ट्रांसफर हो रहा है तो यह वायरस इन्फेक्शन क्रिएट करता है। हम अब इस बात के ऊपर चलते हैं, आखिर पैदा कैसे होता है। तो ये पैदा होता है क्योंकि यह है तो अजीवित, तो फिर ये आगे कैसे बढ़ जाता है? इसके अंदर एक जीवनीय तत्व होता है, जो जेनेटिक मटेरियल जिसे हम कहते हैं, वो तत्व जो आगे रेप्लिकेट करता है। परंतु ये इसके अंदर कोशिका तत्व नहीं होता, सेल लाइन नहीं होती, सेलुलर पार्ट नहीं होता, जो बैक्टीरिया में होता है। वहां वो कोशीय तत्व है बैक्टीरिया में, और यहां वायरस में ये कोशीय तत्व नहीं है, इसलिए यह परजीवी है। जब किसी जीवित सेल के साथ इसका अटैचमेंट होगा तो इसकी रेप्लिकेशन करने की, जो अग्रेसर करने की जेनेटिक जो इसकी ताकत है, अर्थात डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वह एक्टिवेट हो जाते हैं और वहां से जनरेशन शुरू होती है। और वो जब तक लिविंग सेल के साथ टच ना हो तब तक उनकी रेप्लिकेशन हो ही नहीं सकती। और बैक्टीरिया से 100 गुना माइन्यूट ये तत्व है जिसको खोजा नहीं जा सकता, जिसको आम सामान्य आंखों से देखा नहीं जा सकता, सामान्य सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, विशेष सूक्ष्मदर्शी से इसको देखा जा सकता है। हम इस बात को आज आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और भारत ने आज तक कोई भी वायरस पूरी दुनिया को नहीं दिया। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, ये गौरव करने वाली बात है। रामायण काल से लेकर आज तक, जहां रामायण में कहा गया कि हमारे यहां कोई चोर नहीं होता, कोई व्यक्ति बीमार नहीं होता, इतनी बड़ी घोषणा, यह वास्तविकता है। हमारी जीवन शैली ऐसी है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता इतनी अच्छी है, हमारी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है, क्योंकि मूलतः हम ऋषियों के संतान हैं, मूलतः हम देवीय गुणों से संपन्न जीवात्माएं हैं।
परंतु मैं कह रहा हूं कि कालखंड के कारण हमने अपने अंदर जो जो विकृतियां आने दी, वह विकृतियां घातक सिद्ध हो रही हैं। आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है। आज अभिवादन की प्रक्रियाएं बदल रही हैं, लोग भारत की सभ्यता को स्वीकार कर रहे हैं। जो लोग अभिवादन किया करते थे आलिंगन करके, जो अभिवादन किया करते थे किस करके, जो अभिवादन किया करते थे हैंडशेक करके, आज उन्होंने भी नमस्ते जी कहना स्वीकार कर लिया। चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे ब्रिटेन के राजा परिवार के लोग हों, प्रिंस चार्ल्स हों, ऐसे नमस्ते जी करते हैं। ये जो भारत की संस्कृति है, ये उसके उदय के अवसर हैं, ये उसका उदय होने वाला है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं, तनाव की आवश्यकता नहीं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री जैसे अश्विनी कुमार हमारे साथ हैं, महर्षि पतंजलि के वर्तमान के अवतार हमारे साथ हैं, महर्षि चरक सुश्रुत के वर्तमान के अवतार क्रम में श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे साथ हैं। तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, केवल मात्र उसको समझने की आवश्यकता है। और यह समझने की आवश्यकता है कि हर पैथी का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं और हमें उसको स्वीकार करके, सबका समन्वय करके, जहां प्राकृतिक चिकित्सा उपयोगी है, जहां नीति आवश्यक है वहां नीति करनी चाहिए, जहां नस्य आवश्यक है वहां नस्य करना चाहिए, जहां पंचकर्म की आवश्यकता है वहां पंचकर्म करना चाहिए, जहां आयुर्वेद की आवश्यकता वहां आयुर्वेद का उपयोग करना चाहिए, जहां योग की आवश्यकता वहां योग, और जहां एलोपैथ की आवश्यकता है वहां एलोपैथ। और यदि ये कंबाइंड थेरेपी हो जाए, इंटीग्रेटेड थेरेपी हो जाए, तो साहब क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है। तो आज हमें अपने मानसिक अवरोधों को तोड़ने की आवश्यकता है। जो आग्रह बन चुके हैं मानसिक, उनको तोड़ने की आवश्यकता है, मानसिक दास्ता को तोड़ने की आवश्यकता है। क्या केवल टाई डालने वाला व्यक्ति ही एक अनुसंधान कर सकता है? क्या अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति एक अनुसंधान कर सकता है? क्या भारतीय ऋषि परंपरा इतनी गौरवशाली, इतनी संपन्न नहीं है जो आज पूरे विश्व की जो बड़ी बड़ी समस्या है उसका समाधान ना दे पाए? आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य श्री उन सभी समस्याओं का समाधान लेकर जब आते हैं, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे शिक्षा की नीतियों का विषय हो, चाहे चिकित्सा का विषय हो, लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि अरे भाई ये कैसे। और जब उनको अनुभव होता है तो कहते हैं नहीं, रास्ता तो यही है, चलना तो इसी पे पड़ेगा। तो आज जो विरोध है, वो विरोध के स्वर इस आपदा में वो अवसर बनकर उभरे हैं। और ये केवल मात्र ऋषि परंपरा का नहीं, भारत का उदय है, भारतीय परंपराओं का, भारतीय सभ्यताओं का उदय है। आइए हम इसको स्वीकार करें। और अब हम चलते हैं उन 100 साल के कालखंड पर कि कैसे कैसे अलग अलग वायरसों ने पूरे विश्व को दहलाने की कोशिश की, और उसके बाद उसके समाधान के लिए जो कोरोनिल का आविष्कार हुआ है उसकी भी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करते हैं बहुत सी उन महामारियों की जिसकी आपने दादा दादियों से, नाना नानियों से कहानियां सुनी होंगी। चाहे वो प्लेग की बात हो, जिसे ब्लैक डेथ भी कहते थे, 1300 के दशक में आई थी। थर्ड पेंडेमिक की शुरुआत जो 1900 के समय में शुरू हुई। फिर चेचक ने एक बड़ी तबाही मचाई थी, एक महामारी आई थी। फिर एक हैजा जिसे कोलेरा के रूप से जाना जाता है, उसने बहुत संख्या में लोगों को पीड़ित किया था। परंतु जो बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, ये जो टाइफास के नाम से सन्निपात ज्वर, ये जो तपेदिक, खसरा, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ये भी एक अपने आप में इन्होंने महामारी का रूप लिया। और मलेरिया भी, पीत ज्वर भी, येलो फीवर भी, अज्ञात कारणों से बहुत से रक्तस्रावी हेमोरेजिक फीवर, और बात की जाए तो ऐसे कई प्रकार के कष्ट शरीर में, इन्फ्लुएंजा, H1N1, बहुत सी चर्चा आएगी। परंतु मैं उन सब के साथ साथ आज आपको विशेष रूप से उन बीमारियों पर लेकर जाना चाहता हूं जो कोरोना के आसपास की बीमारियां हैं, और जो बहुत आज के पिछले 100 वर्ष में जिन्होंने मानव जाति को प्रभावित किया। 1918 से 1920 के बीच की बात करें तो ये एक फ्लू शुरू हुआ, स्पेनिश फ्लू जिसे कहा जाता है। और ये आमतौर पे लोग सोचते हैं कि जो लोग बहुत असहाय से हैं, कमजोर हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो बड़ी उम्र के हैं, उनको ही पीड़ित करता है वायरस। ऐसा नहीं है।
ये स्पेनिश फ्लू ने उनको ज़्यादा प्रभावित किया जो बहुत ज़्यादा यंग थे, जो बहुत ज़्यादा काम करने वाले थे, बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, उनको ज़्यादा प्रभावित किया। और ये लगभग 10 करोड़ लोगों की इससे मृत्यु हुई और ये बहुत बड़े स्तर पर ये फैला, क्योंकि उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध था। भारत में भी उन सैनिकों के माध्यम से जो 10,000 के लगभग आसपास हमारे सैनिक अटलांटा, अमेरिका, अन्य स्थानों पर जो विश्व युद्ध में कार्य कर रहे थे, जब वहां से वो लौट रहे थे तो आते हुए बॉम्बे के पोर्ट से उतरे और उसके बाद वो जैसे पंजाब पहुंचे या अन्य क्षेत्रों में पहुंचे तो वह फैलना शुरू हुआ। ये बड़े स्तर पर फ्लू फैला था और उससे बड़ी एक मानवता को बहुत बड़ी हानि हुई थी। और दूसरा एक ऐसे ही पेंडेमिक जिसे हम कहते हैं जो सफ़ेद बतखें होती हैं, उससे जो पैदा हुआ 1957 से 58 के बीच में ये पैदा हुआ। ये इससे 10 लाख लोगों की मौत हुई। ये इसकी वैक्सीन बन गई और इसकी वैक्सीन बनने के कारण 1957 में ये आरंभ हुआ। मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि कई जगह तो एलोपैथिक ने बड़ा अच्छा कार्य किया और तत्काल वैक्सीन बन गई। जैसे ये मैं बता रहा हूं, जिसे इंटरनेशनल एपिडेमिक कहते हैं 1957-58 में एशियन फ्लू के नाम से। ये भी चीन से आया था, सिंगापुर होते हुए हांगकांग पहुंचा था और उसके माध्यम से ट्रेवल हुआ था। एक का आपने देखा कि 1918-20 में ये विदेश में पूरी तरह फैला, अमेरिका के आसपास से शुरू हुआ। एक अब वायरस की चर्चा कर रहे हैं जो चाइना के आसपास से शुरू हुआ, सिंगापुर से, हांगकांग से होता हुआ, जिसे एशियन फ्लू के नाम से जाना जाता है। उसमें 1957 में तत्काल एक वैक्सीन बन गई और उसके ऊपर रोकथाम लगी 1957-58 के बाद। और 1968 के बाद ये मनुष्य जाति में ही पूर्णतः समाप्त हो गई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कई बार वायरस की तत्काल भी औषधि निकल जाती है, वैक्सीन निकलती है और उस पर लगाम लग जाती है और वह मानवता जाति से भी बिल्कुल लगभग 8-10 वर्षों में पूर्णतः समाप्त हो गया। इसकी हम चर्चा करेंगे। मैंने कहा कि जैसे किसी वायरस का नाम रखा जाता है, उस वायरस का नाम उसके आसपास के, जैसे स्पेन में हुआ तो स्पेनिश फ्लू, जैसे प्रथम युद्ध विश्व युद्ध के समय में हुआ था 1918 से 1920 के बीच में, उसको स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। फिर एक नाम दिया गया एशियन फ्लू, जो एशियन कॉन्टिनेंट में हुआ था, चाइना के आसपास हुआ था, उसको एशियन फ्लू का नाम दिया गया। कई बार स्थान के आधार पर नाम दिया जाता है वायरस को और कई बार स्थान के साथ साथ उस जो राज्य विशेष है उसके नाम पर दिया जाता है, कभी किसी नदी के नाम पर दिया जाता है। जैसे इबोला, इबोला वो एक कांगो के आसपास की एक नदी थी, उगांडा के आसपास, अफ्रीकन कंट्रीज में, जहां से ये पैदा हुआ। और मैंने कहा कि यह इस प्रकार बढ़ता है जैसे एक पादप से पशु जाति में जाता है। तो यह वायरस जो पैदा हुआ ये मरे हुए पशु पक्षी के माध्यम से भी आगे बढ़ सकता है और लगभग ऐसी ही स्थिति जो आज तक दिखाई जाती है कि इबोला कैसे पैदा हुआ, तो मरे हुए पशु पक्षी से चिंपांजी और चिंपांजी से फिर ये आगे बढ़ा, क्योंकि आजकल लोग फॉरेस्ट सेक्टर्स में ज़्यादा जाते हैं और फिर वहाँ से संक्रमण होता है और संक्रमण आगे बढ़ जाता है। तो इबोला नदी के तट पर था, युगांडा के पास इबोला नदी थी, इसके नाम पर ये इबोला वायरस का नाम पड़ा। और इसी प्रकार हम बात करते हैं 1980 से एक वायरस आया, उसका नाम है HIV। उससे आप सब लोग परिचित हैं, एड्स के नाम से उसको जाना जाता है। उसमें भी क्या होता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर की लड़ने की क्षमता जो है वह कम हो जाती है। और 1980 से लेकर अब तक लगभग 3-3.5 करोड़ लोगों की मृत्यु इस एड्स के कारण हो चुकी है। और वायरस के फैलने की स्थिति अलग अलग प्रकार की है। इबोला में जहां तक ये जो पीड़ित व्यक्ति है उस व्यक्ति के माध्यम से आगे बढ़ता है और कई बार जब उसको ठीक से नहीं उसका संस्कार वगैरह किया जाता तो भी बढ़ जाता है। परंतु जो एड्स है वह सेक्सुअल ट्रांसमिशन से आगे बढ़ता है, ये मोटे तौर पे पता है लोगों को। परंतु इसकी जो जागरूकता पैदा करने के लिए बहुत समय लग गया और 40 वर्ष हो चुके हैं, आज तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है। संयमित जीवनचर्या, ब्रह्मचर्य जीवनचर्या जो भारत की मूल योजना थी, मूल जो हमारी संस्कार पद्धति थी, उसका जो विषय था वही उसका समाधान है। यह समझकर आज तक एलोपैथ के सामने ये चैलेंज है। और इसी प्रकार ये HIV जो पैदा हुआ ये भी चिंपांजी से पैदा हुआ, ये अफ्रीकन कंट्रीज से आगे बढ़ा और वहाँ बड़े घने जंगल हैं और वहाँ से जब वहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है ह्यूमन और
प्लांट्स और एनिमल्स का, वहाँ से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और ऐसा ही एक जो हम जानते हैं 2003 में सार्स, ये भी चीन से आया। तो हम मोटे तौर पे देख लेंगे कि पहला स्पेनिश, दूसरा एशियन वो भी चीन के आसपास का, तीसरा इबोला वह भी अफ्रीकन कंट्रीज से, फिर एड्स ये भी अफ्रीकन कंट्रीज के आसपास, और फिर सार्स जो मोटे तौर पर हमारी श्वसन तंत्र की बड़ी डिजीज है सार्स, उसका भी अभी तक कोई इलाज सामने नहीं आ पाया। ये भी दक्षिण चीन से पैदा हुआ। और अब हम बात करते हैं कोविड की। कोविड-19 भी जो ये एक विशेष वायरस है, इसकी भी मोटे तौर पर ये वुहान शहर से पैदा हुआ। और वुहान शहर में क्या था कि हमने आप सब लोगों को पता है, वहाँ पर पशुओं को मीट की जो मंडी थी, कहते हैं चमगादड़ के साथ इंटरेक्शन होने के कारण वो आगे बढ़ा। परंतु ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वुहान में एक वायरोलॉजी लैब थी जहां वायरस के ऊपर विभिन्न अनुसंधान हो रहे थे। और एक संशय ये भी है कि यह कोई ना कोई केमिकल वेपन हो सकता है। मैं इसको यहीं छोड़े चाहता हूं क्योंकि ये संशय की स्थिति है। परंतु एक बात आपको मैं अवश्य कहना चाहता हूं, जब 1937 से 1945 के बीच में विश्व युद्ध चल रहा था, चीन और जापान के बीच में एक स्थिति बनी हुई थी, वहां पर रासायनिक वेपन का प्रयोग हुआ था, केमिकल वेपन का प्रयोग हुआ था। इस प्रकार का प्रयोग से लगभग 4 लाख से अधिक सैनिक हताहत हो गए थे। कहीं ऐसा ही तो नहीं है ये कोविड-19 का षड्यंत्र? कॉमन कोल्ड और फ्लू, इन सब से जुड़ा हुआ जो एक बड़ा स्पीसीज है उसको कोरोना कहते हैं। कोरोना केवल एक संक्रमण को नहीं कहते, एक वायरस को नहीं कहते, ये इन सब का यदि हम समूचे मान लें तो वो है, उसका एक भाग कोविड-19 वायरस भी है। कोविड-19 जो वायरस है यह श्वसन तंत्र पे ज़्यादा कार्य करता है। और हमने पाया कि जो श्रद्धेय आचार्य श्री ने भाई अनुराग वार्ष्णेय जी और हमारी PRI की टीम ने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में जो कार्य किया, उसमें इस बात को बहुत अच्छे से कहा गया। और क्या होता है, जब इम्यूनिटी कम होती है तो लोगों को कहा जाता है हाई डोज ऑफ विटामिन सी लीजिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन लीजिए। और यह जब इम्यूनिटी बूस्टर की बात आती है तो ये सबसे बड़ी, होता क्या है इसमें, इम्यूनिटी ही सबसे ज़्यादा घातक कम होती है। और इम्यूनिटी पर सबसे ज़्यादा जब अटैक करता है ये वायरस, तो व्यक्ति की उस वायरस से लड़ने की क्षमता ही समाप्त हो जाती है और वहाँ व्यक्ति की मृत्यु की प्रक्रिया बनती है। जब हम आंतरिक रूप से अपने शरीर को शक्तिशाली कर देते हैं, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ा देते हैं, तो वह 100% हमारे साथ काम करता है। मैं इस दस्तावेज के माध्यम से ये पूरे विश्व को बताया गया कि ऐसे 100 लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ, जिनमें से 50 लोगों को वहाँ मेडिसिन दी गई, जिसमें अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी थी, श्वासाहारी रस था और अणुतेल था, वह उनको दी गई। और एक तरफ 50 लोगों को बस वैसे ही मेडिसिन का स्वरूप बनाकर दे दिया गया, वैसे ही कुछ दे दिया गया, परंतु वह वास्तविक रूप से उनको कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही थी। तो उनको भी नहीं पता था और ना डॉक्टर्स को पता था कि कौन से मरीज को क्या दिया जा रहा है। और जब अंत में रिजल्ट आया तो पता चला कि जिनको मेडिसिन दी गई थी उनको 3 दिन के अंदर 69% लोग ठीक हो गए, और 7 दिन में जिनको मेडिसिन मिल रही थी वो सभी कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस, जो माइल्ड और एसिम्टोमेटिक केसेस थे, वह ठीक हो गए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शोध है। यदि ये किसी विदेश में ये शोध हुआ होता, किसी विदेश की धरती पर शोध हुआ होता, किसी टाई वाले ने ये शोध किया होता, तो निश्चित रूप से आज उसको नोबेल की घोषणा कर दी गई होती, पूरा विश्व, पूरा देश उसके साथ खड़ा हो जाता। परंतु आज जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं वो केवल मानसिक दास्ता के प्रश्न हैं, केवल वो प्रश्न हैं जो भारत की इस ऋषि परंपरा पर विश्वास नहीं करते। आज हमें साबित करने के लिए, अपने आप को बार बार उसके लिए टेस्ट करने के लिए हम तैयार हैं। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा है कि हम फेज 2B का ट्रायल था, इसके 3rd फेज में भी हम जाएंगे और इसमें क्रिटिकल पेशेंट्स के ऊपर भी हम काम करने का प्रयास करेंगे। हमने इसकी पूरी जानकारी, इस प्रकार के जो पृष्ठ है, पूरी पब्लिकेशन उसका किया गया है। और कोरोना रोगियों के लिए एक जो सफल अनुसंधान हुआ है, मुझे लगता है यह उनके हित के लिए है। और आयुर्वेद की ये यशोगान है, आयुर्वेद की गौरवगान है। और मैं यदि बात करूं कि ये गौरवगान भारत की जीवन शैली में
सम्मिलित है। आज भारत की जो रसोई है उसमें हल्दी का, जीरे का जो प्रयोग किया जाता है, काली मिर्च का, लौंग का, धनिया का जो प्रयोग किया जाता है, तुलसी का प्रयोग किया जाता है। हर मंदिर में तुलसी का चरणामृत दिया जाता था, तब कोई वायरस हमारे यहाँ नहीं पनपता था। यह प्रक्रिया हम दोबारा अपने जीवन में शुरू करें, हम दैनिक रूप से तुलसी का प्रयोग करें, तुलसी का पान शुरू करें। और ये जो हमारी औषधीय तत्व, हमारी रसोई ही हमारी औषधि है, हम इसका यदि हम प्रयोग कर लें, और दादा नानी के जो नुस्खे हैं, ऐसे नहीं कहा जाता। हर माता जो घर पे हुआ करती थी वो एक वैद्यक का रूप में काम किया करती थी, नाई एक वैद्य के रूप में काम किया करता था, हर गांव में एक वैद्य हुआ करता था। इस प्रकार की भारत की परंपरा थी। आज वैसी ही परंपरा को पुनः जीवंत करने की आवश्यकता है। आयुर्वेद का यशोगान पूरे विश्व में हो रहा है, हमें उसको समझने की आवश्यकता है। अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, इनका एक भी नकारात्मक प्रभाव नहीं, परंतु जो एलोपैथिक जो मेडिसिन बन रही हैं उनको बार बार ट्रायल करने की आवश्यकता इसलिए है साहब, क्योंकि उनके घातक इफेक्ट हो सकते हैं, वो लाखों हजारों की जान ले सकते हैं, इसलिए उनको ट्रायल की आवश्यकता है। परंतु अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, ये लाखों वर्षों से टाइम टेस्टेड ये पदार्थ हैं, आयुर्वेद के ये मूल तत्व हैं, इनका मानवता को लाभ ही लाभ मिलेगा, हानि कुछ नहीं होगी। आइए इसे अपनाएं और अपने जीवन को रोग और तनाव और भय मुक्त करें। इसी भाव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।